Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Intensive 1 Day 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين या रब्बल आलमीन। हमने अभी जितना भी पढ़ा है ना उसका मैंने फ़्लो चार्ट बना दिया है और अब हम इसको रिवाइज़ करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अरेबिक 3 तरह की होती है। स्ट्रीट अरेबिक, फॉर्मल या स्टैंडर्ड अरेबिक जिसको हम लोग फुसहा भी कहते हैं, और एंशियंट अरेबिक जिसको हम लोग लिसानुल अरब भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रीट अरेबिक वो थी जो डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स बोली जाती है और वक्त के साथ साथ ये चेंज हो जाती है। और फॉर्मल या स्टैंडर्ड अरेबिक वो है जो अभी भी यूज़ होती है इन न्यूज़पेपर्स, इन बुक्स। और एंशियंट अरेबिक कुरान वाली अरेबिक है। जब कुरान नाजिल हुआ था तो उस वक्त लोग ये वाली अरेबिक बोलते थे, ये वाली पुरानी अरेबिक है। ठीक है, एंशियंट अरेबिक को हम लोग अरेबिक में लिसानुल अरब भी कहते हैं। अब हम लोग एंशियंट अरेबिक जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं अरेबिक में, इसम, फ़िल और हर्फ। इसम, फ़िल और हर्फ। इसम क्या था? पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोर। और फ़िल क्या था? अ वर्ड दैट इज स्टक इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। ठीक है, कोई भी काम जो हो रहा हो उसे फ़िल कहते हैं। और हर्फ वो है a word that is nonsense unless followed by another word, वो वर्ड जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता खुद से, जब तक कि उसे कोई और वर्ड फॉलो ना करे, उसके बाद कोई और वर्ड ना आए। फिर हम लोगों ने इसम पढ़ना स्टार्ट किया था। इसम में हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 प्रॉपर्टीज़ हैं इसम की: स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। स्टेटस, नंबर, जेंडर एंड टाइप। फिर हम लोगों ने स्टेटस पढ़ना स्टार्ट किया था। स्टेटस में क्या है? सबसे पहले स्टेटस में 4 लेसन हमने पढ़े थे। फॉर्म्स ऑफ स्टेटस, हाउ टू टेल स्टेटस, लाइट वर्सेस हैवी स्टेटस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर्म्स ऑफ स्टेटस हमने पढ़ा था कि ये रफ़ा, नसब और जर होता है। ठीक है, रफ़ा क्या होता है? डूअर ऑफ द फेल, जो काम को कर रहा होता है वो रफ़ा होता है। और नसब क्या होता है? डिटेल अबाउट फेल, जो काम के बारे में, उस काम के बारे में डिटेल होती है वो नसब होता है। और जर, वट एवर कम्स आफ्टर ऑफ, जो वर्ड भी ऑफ के बाद आएगा वो जर होगा। ठीक है, और हमने इसकी साउंड्स पढ़ी थी कि रफ़ा जो है वो ऊ उन होता है, ऊ उन। नसब जो होता है वो आ अन। जर जो होता है वो ई इन। उसके बाद हमने पढ़ा था हाउ टू टेल स्टेटस। किसी भी वर्ड का स्टेटस कैसे पता चलेगा? पहली बात, एंडिंग साउंड्स से। एंडिंग साउंड्स कौन सी हैं? इसमें हमने एक चार्ट याद किया था: मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। इसमें हमें पता चलेगा कि एंडिंग साउंड से हमें पता चलेगा कि रफ़ा है, नसब है, जर है। कैसे? उन, उ, उन रफ़ा, आ अन नसब, ई इन जर। मुस्लिमुन रफ़ा, मुस्लिमान नसब, मुस्लिमिन जर। फिर कॉम्बिनेशन, एंडिंग कॉम्बिनेशन से भी पता चल सकता है, जिस तरह मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमानी रफ़ा, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी नसब और जर। और मुस्लिमूना रफ़ा, मुस्लिमूना रफ़ा, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना नसब या जर। और एक और कॉम्बिनेशन है फेमिनिन, जो हमने चार्ट याद किया था। वो क्या चार्ट था? मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। जो फर्स्ट 2 हैं वो तो सेम रहेंगे, लेकिन लास्ट वाला कॉलम जो है मुस्लिमातुन वो चेंज होगा मैस्कुलाइन से। और इस मुस्लिमातुन रफ़ा, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन नसब या जर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउंस आर क्रेजी, की सिर्फ अभी आपने जहन में रखना है, आपको बाद में समझ आ जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने मुस्लिमुन चार्ट के मीनिंग्स भी पढ़े थे। ठीक है, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन। मुस्लिमुन 1 रफ़ा, मुस्लिमान 1 नसब, मुस्लिमिन 1 जर। मुस्लिमानी 2 रफ़ा, मुस्लिमैनी 2 नसब, मुस्लिमैनी 2 जर। मुस्लिमूना 3 और मोर रफ़ा, मुस्लिमीना 3 और मोर नसब, मुस्लिमीना 3 और मोर जर। मुस्लिमतुन 1 रफ़ा, मुस्लिमतन 1 मुस्लिमतुन 1 रफ़ा, मुस्लिमतन 1 नसब, मुस्लिमतिन 1 जर। मुस्लिमतानी 2 रफ़ा, मुस्लिमतैनी 2 नसब, मुस्लिमतैनी 2 जर। मुस्लिमातुन
3 और मोर रफ़ा, मुस्लिमातिन 3 और मोर नसब, मुस्लिमातिन 3 और मोर जर। ठीक हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था लाइट वर्सेस हैवी स्टेटस। लाइट वर्सेस हैवी स्टेटस में मैंने आपको बताया था कि जो आपने मुस्लिमुन और मुस्लिमातुन 4 पेज वर्कबुक के पेज 6 में पढ़ा है वो सब हैवी हैं। ठीक है, जो नॉर्मली जो वर्ड होता है वो हैवी होता है। अगर वो लाइट होगा, कोई भी वर्ड अगर लाइट होगा तो उसकी कोई रीजंस होंगे। हैवी वर्ड्स कौन से हैं जो हमने पढ़े हैं पेज 6 में? मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। और मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। अब इन सब को लाइट करके पढ़ें तो कैसे होगा? मुस्लिमुन मुस्लिमू हो जाएगा, मुस्लिमा मुस्लिमी, मुस्लिमा मुस्लिमानी मुस्लिमा हो जाएगा, मुस्लिमा मुस्लिमैनी मुस्लिमई हो जाएगा, मुस्लिमई, मुस्लिमूना मुस्लिमू, मुस्लिमीना मुस्लिमीना, मुस्लिमी मुस्लिमी। ठीक है, अब मैं सिर्फ लाइट करके ये टेबल पढ़ूंगी। मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी, मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई, मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमी। नेक्स्ट टेबल मुस्लिमतु, मुस्लिमता, मुस्लिमती, मुस्लिमता, मुस्लिमतई, मुस्लिमतई, मुस्लिमातु, मुस्लिमाती, मुस्लिमाती। ठीक है, ये लाइट मैंने पढ़े हैं और जो पेज 6 में आपने पढ़े हैं वो हैवी हैं। नॉर्मली वर्ड होता है हैवी, अगर लाइट होगा तो उसकी 4 रीजंस होंगी। अगर वर्ड लाइट होगा तो उसकी 4 रीजंस होंगी। वो 4 रीजंस हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। किसी भी वर्ड को लाइट करने के लिए 2 काम करने पड़ते हैं, या फिर तनवीन रिमूव करनी पड़ती है या फिर एक्स्ट्रा एन रिमूव करना पड़ता है। तनवीन रिमूव करने का जैसे मुस्लिमुन मुस्लिमू हो जाएगा, मुस्लिमन मुस्लिमा हो जाएगा और मुस्लिमिन मुस्लिमी हो जाएगा। और या फिर एक्स्ट्रा नून रिमूव करना पड़ता है, जैसे कि मुस्लिमानी है तो नून इसका रिमूव करें तो क्या हो जाएगा? मुस्लिमा। और मुस्लिमैनी है, नून रिमूव करें तो क्या हो जाएगा? मुस्लिमई। मुस्लिमूना है, नून रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? मुस्लिमू। ऐसे हम लोग वर्ड को लाइट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइट वर्सेस हैवी में हमने पढ़ा था कि अगर किसी वर्ड के ऊपर अल आ जाए, अल गफूर, जैसे अल गफूर आ जाए, किसी वर्ड के ऊपर अल आ जाए तो इट डजंट मैटर कि वो लाइट है या हैवी है। ठीक है, हम लोग उसमें ये नहीं देखते कि वो लाइट है या हैवी है। अगर वर्ड के ऊपर वर्ड्स के शुरू में अगर वर्ड के शुरू में अल आ जाए, अगर किसी वर्ड के शुरू में अल आ जाए तो हम लोग ये नहीं देखते कि ये लाइट है या हैवी है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैटर नहीं करता। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में हमने पढ़ा था 3 कैटेगरीज हैं, फुली फ्लेक्सिबल, पार्टली फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल। फुली फ्लेक्सिबल वो है जो 3 वेज में ट्विस्ट हो सकता है, उन अन इन। ठीक है, फुली फ्लेक्सिबल वो है जो 3 वेज में ट्विस्ट हो सकता है, उन अन इन। जिस तरह यहाँ एग्जाम्पल है मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन, और यहाँ उन अन इन। और पार्टली फ्लेक्सिबल वो है जिसको हम लोग 2 वेज में, मतलब कुछ हद तक इसको हम लोग ट्विस्ट कर सकते हैं, फुल ट्विस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यूसुफ है तो यूसुफु, यूसुफा, यूसुफा, यूसुफी नहीं हो सकता। और इनको तनवीर भी नहीं मिल सकती। ठीक है, तनवीर मतलब उन अन इन भी नहीं हो सकते। ये सिर्फ इनको ये सिर्फ लाइट होंगे, पार्टली फ्लेक्सिबल लाइट होंगे, और साथ इनकी जर फॉर्म भी उस ई वाली नहीं होगी। ठीक है, जर फॉर्म होगी लेकिन वो नसब वाली होगी, जैसे यूसुफु, यूसुफा, यूसुफा। ठीक है, उसके बाद नॉन फ्लेक्सिबल में आ जाते हैं। नॉन फ्लेक्सिबल को बिल्कुल भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि मूसा, 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 रफ़ा भी मूसा, नसब भी मूसा और जर भी मूसा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है, हमने अब यहाँ तक पढ़ा, ये एक समरी मैंने आप लोगों को बता दी है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ना, वो नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे, वो होगा हमारा नंबर। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। अच्छा, जब सबसे पहले जो रफ़ा नसब जर हमने फॉर्म्स ऑफ स्टेटस पढ़े थे उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है इंसानुन,
इंसानुन, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपने क्या अपने आप से पूछना है कि ये साउंड है या कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे, सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो ये क्या हुआ, साउंड हुआ, और फिर इसका स्टेटस क्या होगा, वन रफ़ा। फिर दूसरी बात आ जाती है इमराअत, दूसरा आ जाता है इमराअतैनी, इमराअतैनी साउंड है या कॉम्बिनेशन है, तैनी, ऐनी ऐनी, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, तो ऐनी है ना ये, तो ये कॉम्बिनेशन है, और इसका स्टेटस क्या होगा, दूसरे कॉलम में है ना मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, ठीक है। इसका स्टेटस होगा टू नसब या जर, ये है कॉम्बो, और इसका स्टेटस होगा टू नसब या जर, कॉम्बो है और टू नसब या जर। उसके बाद अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमाती साउंड है या कॉम्बिनेशन है, आती, चार्ट पढ़ें, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, तो ये क्या है, ये मुस्लिमातिन है, ये अल मुस्लिमात इसलिए लिखा हुआ है, मैं आपको साथ बता देती हूँ। अल जब वर्ड में आता है ना, किसी भी वर्ड से शुरू में अल आता है, तो हमने ये पढ़ा है कि उसमें लाइट वर्सेस हैवी स्टेटस मैटर नहीं करते, ठीक है। तो ये लाइट हम लोग इसे नहीं कहेंगे, हम लोग इसे कहेंगे जब अल आता है ना, तो अल के साथ तनवीन नहीं आ सकती, मतलब मुस्लिमातिन नहीं हो सकता अल, यहाँ आप ये बात याद रखें, अल डज नॉट लाइक तनवीन, ठीक हो गया, अल डज नॉट लाइक तनवीन। तो यहाँ पे आप बस अल मुस्लिमाती का यही याद रखेंगे, जब अल आएगा तो तनवीन नहीं आएगी साथ में, तो ये है कॉम्बिनेशन, और इसका स्टेटस क्या है, थ्री और मोर, मतलब आप थ्री ही लिखें, लेकिन जहन में आपने रखना है कि थ्री या ये थ्री और मोर है, थ्री और मोर नसब या जर, और ये फेमिनिन चार्ट वाला है, ठीक है। फिर है बिनतानी, बिनतानी जो है साउंड है या कॉम्बिनेशन है, आनी, ये कॉम्बिनेशन है, मुस्लिमानी, मुस्लिमानी से मैच कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, टू रफ़ा। फिर हो गया औलादुन, औलादुन कॉम्बिनेशन है या साउंड है, ये साउंड है, और ये हो जाएगा वन रफ़ा, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं लाइट वर्सेस हैवी स्टेटस की तरफ। लाइट वर्सेस हैवी स्टेटस में हमने पहला देखते हैं मुतफ़र्रक़तिन, मुतफ़र्रक़तिन लाइट है या हैवी है, ये हैवी है, और इसका लाइट क्या होगा, मुतफ़र्रक़ती, ठीक है। अल मसाजिदी, अल मसाजिदी लाइट है या हैवी है, अल मसाजिदी, हम लोग इसमें कहेंगे ये इररेलेवेंट है, क्योंकि जब अल आ जाता है तो फिर हम लोग ये नहीं देखते कि वर्ड लाइट है या हैवी है, ठीक है। फिर आ जाता है अल जन्नता, इसमें भी अल आ गया है, तो हम लोग इसमें भी कह देंगे कि ये इररेलेवेंट है। उसके बाद आ जाता है इदरीसा, इदरीसा, तो ये लाइट है या हैवी है, ये लाइट है, क्योंकि अगर ये हैवी होता तो ये होता इदरीसन, ठीक है। शमसन, शमसन लाइट है या हैवी है, ये हैवी है, और इसका लाइट होगा शमसा, शमसा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी में। फ्लेक्सिबिलिटी में हमने पढ़ा फुली फ्लेक्सिबल, पार्टली फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल, ठीक है। फुली फ्लेक्सिबल को हम लोग तीनों तरीके से ट्विस्ट कर सकते हैं, पार्टली फ्लेक्सिबल को हम लोग 2 दफ़ा ट्विस्ट कर सकते हैं, और नॉन फ्लेक्सिबल को हम लोग बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकते। जिस तरह मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है गफूरुन, गफूरन, गफूरिन, तो ये फुली फ्लेक्सिबल है, इसको हम लोग तीनों तरीके से ट्विस्ट कर सकते हैं। जिस तरह आ जाता है युसरा, युसरा क्या है, युसरा नॉन फ्लेक्सिबल है, क्योंकि हम लोग युसरू, युसरा, युसरी नहीं कर सकते, ठीक है। युसरा क्या है, नॉन फ्लेक्सिबल है। मोहम्मद, मोहम्मद क्या है, मोहम्मद मैंने आपको बताया था कि जो अरब प्रॉफिट्स हैं, मैंने आपको बताया था कि जो अरब प्रॉफिट्स हैं वो 4 हैं, कौन कौन से, मोहम्मद, शुएब, सालेह और हूद, ये 4 जो हैं ये अरब हैं, और बाकी सारे जो हैं वो, बाकी तमाम जो हैं वो नॉन अरब हैं। तो जो अरब वर्ड्स होंगे वो तो उनको तो फुल राइट्स मिले हुए थे,
तो वो क्या होंगे, वो फुली फ्लेक्सिबल होंगे। मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन। लुकमान, लुकमान नॉन अरब वर्ड है, ठीक है, लुकमान नॉन अरब वर्ड है, तो नॉन अरब वर्ड को फुल राइट्स नहीं मिले थे ना, तो वो क्या थे, पार्टली फ्लेक्सिबल थे। पार्टली फ्लेक्सिबल का मतलब लुकमानु, लुकमाना, लुकमाना, इनको तनवीन भी नहीं मिल सकती और साथ इनको जर फॉर्म ई स्टेटस भी नहीं मिल सकता, मतलब जर स्टेटस होगा इनका लेकिन वो नसब वाला ही होगा, ठीक है, साउंड नहीं मिल सकती जर वाली इनको। अच्छा, उसके बाद आता है यथरिब। यथरिब जो है, मैंने आपको बताया था कि ये जगह का नाम है, स्पेसिफिक नेम ऑफ प्लेस है, ठीक है, तो वो जगह का नाम जो है ना यथरिब, वो भी क्या होंगे, अरब्स ने किन कैटेगरीज में डाले, पार्टली फ्लेक्सिबल की कैटेगरीज में, मतलब यसरिबू, यसरिबा, यसरिबा, इसमें भी तनवीन भी नहीं होगी और साथ इसकी जर साउंड भी नहीं होगी, ठीक है। बस आप लोग नॉन फ्लेक्स फुली फ्लेक्सिबल का तो इजी है, आप लोग याद रख सकते हैं कि ये उन अन इन होता है, ठीक है। फिर जो नॉन फ्लेक्सिबल है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो चेंज, वैसे का वैसे ही रहेगा। आपने इसमें इस पार्टली फ्लेक्सिबल में दो चीज़ें याद रखनी है, एक कि ये तनवीन नहीं होती इसमें, ठीक है, तनवीन नहीं होगी, दूसरा इसमें जर साउंड नहीं होगी, स्टेटस होगा, साउंड नहीं होगी, ई वाली जो है ना, ई वाली साउंड नहीं होगी, ठीक है। हमने इसम की 4 प्रॉपर्टीज़ में से स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप में से एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जो स्टेटस है। उसके बाद हम लोग इसम की दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो आज की कोटेशन है ना वो है बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। हम हमेशा से ये सुनते हैं कि सोसाइटी ख़राब है, ज़माना ख़राब है, तो ज़माना ख़राब नहीं होता, हम ख़राब होते हैं, इंसान ख़राब होते हैं। तो जब भी हमें ऐसा लगता है कि इस सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फजूल की बात है, मतलब ये इसका कोई मकसद नहीं है इस चीज़ का जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है, तो हम बोलते तो हैं कि इसका कोई मकसद नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में कुछ करते नहीं हैं, हम उसके बारे में कुछ करते नहीं हैं कि मतलब हम खुद चेंज नहीं होते, हम सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं, हम खुद चेंज नहीं होते। आप खुद चेंज हो जाएं, सोसाइटी से एक इंसान चेंज हो जाएगा, साथ वो बहुत से लोगों को चेंज कर देगा। सबसे पहले आप सोसाइटी को अगर चेंज करना चाहते हैं, सोसाइटी में कुछ चेंज लाना चाहते हैं या कुछ उसमें बुराई हो रही है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो ये है कि जब आपको कोई चीज़ गलत लग रही है और आप उसके लिए हक बात करेंगे, जब उसके लिए सही बात करेंगे, तो वो बात करेंगे जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, वो बात नहीं करेंगे जो आपके फ़ायदे में होगी, वो बात करेंगे जो इस्लाम में सच है। जो हमारी सोसाइटी में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो आप वो बात करेंगे जो हक है, जो कुरान के थ्रू आप बात करेंगे। और जब आप बात करेंगे तो आपको एक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आप हक के लिए उठें भी, आप कोई सही रास्ते में जाएं भी और आपको बातें ना सुननी पड़े, ये तो गारंटीड बात है कि आपको बातें सुननी पड़ेंगी। आप जब सच बात करेंगे ना, आप जब ऐसी बात करेंगे कि जब भी कोई ऐसी बात करेंगे जो हमारे कल्चर या हमारी सोसाइटी में नॉर्मल नहीं है, जो हमारी सोसाइटी में नॉर्मल बात नहीं है और वो सच है, ठीक है, या ऐसा कोई बुराई आप ख़त्म करने की कोशिश करेंगे जो कि हमारी सोसाइटी ने नॉर्मल बना ली है, करेंगे, लोग आपके अगेंस्ट होंगे, ये गारंटीड बात है, ये पक्की है, 100% श्योर बात है। और जब आप कोई कदम उठाने लगेंगे इस तरह का इंशाअल्लाह, तो उस टाइम पे आपने अल्लाह ताला पे यकीन रखना है कि जब आप हक बात करेंगे ना, तो साथ ही यकीन रखेंगे कोई इंसान आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी इंसान आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर अल्लाह की इजाज़त ना हो। तो इसमें एक दुआ है, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफअु ज़ल जद्दि मिनकल जद्दु। ये दुआ नमाज के बाद पढ़ते हैं हम लोग। तो ये वो दुआ है, इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला ना चाहे तो कोई इंसान आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर कोई इंसान फ़ायदा देना चाहे तो नहीं दे सकता अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो। अगर कोई इंसान आपको फ़ायदा दे रहा है तो वो इंसान एक ज़रिया है
उसके दिल में अल्लाह ताला डालते हैं बात कि इस इंसान को ये प्रोवाइड करो या ये बात कहो या जो भी, वो अल्लाह के प्लान्स होते हैं, वो अल्लाह ताला डालते हैं। तो जब आप कोई भी काम करना चाहते हैं ना, ये तो तय है, जब आप कोई भी चेंज लाना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी में लाना चाहते हैं या किसी इंसान की ज़िंदगी, किसी और दूसरे इंसान की ज़िंदगी में लाना चाहते हैं या इस सोसाइटी में कोई चेंज लाना चाहते हैं, तो आपको लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। चेंज लाने से पहले फ़ैसला आप लोग कर लेते हैं। जब हम फैसला करते हैं कि हम ये काम करेंगे, तो अपने जहन में ये बात जो है एक साइड पे बिठा लेना कि इस काम को करने से मुझे बातें सुननी पड़ेंगी और मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं इन बातों को सुनने के लिए तैयार हूँ अल्लाह के लिए, इंशाअल्लाह। जब हम बातें सुनते हैं ना इंसानों की, लोगों की, अपने से करीब और करीब लोगों की या बाहर के लोगों की, जब बातें सुनते हैं तो उस वक्त अल्लाह ताला आपको आजमाता है, आपका सब्र, अल्लाह ताला पे यकीन रखना है और उस बात पे साबित कदम रहना है और अल्लाह ताला से साबित कदमी मांगनी है कि मैं ये जो फोर्स आ रही है मेरे अगेंस्ट, जो फोर्स आ रही है, मैं उसकी वजह से मैं पीछे ना हट जाऊँ। कोई भी बात हो सकता है, आप अपने अंदर कोई चेंज लाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अबाया करना स्टार्ट किया है, ठीक है, तो उसमें भी आपको शायद आपके घर वालों से, आपके माँ बाप से, आपके हस्बैंड से, आपके घर वालों से, आपके बच्चों से, शायद आपको ये फैमिली आपके अगेंस्ट हो जाए, ऐसा होगा। बहुत करीब के लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। उस टाइम पे आपने अपने जो है ना साबित कदमी दिखानी है। तो किस तरह करेंगे? अल्लाह ताला से मदद मांग के, अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला मुझ में हिम्मत नहीं है मैं ये बात कर सकूं, अल्लाह ताला मुझ में हिम्मत नहीं है मैं ये कदम उठा सकूं, मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं ये चेंज ला सकूं, आप मुझे हिम्मत दें कि मैं ये अपने अंदर ये चेंज ला सकूं या कोई भी चेंज लाना हो तो। और अल्लाह ताला आपको हिम्मत देगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिम्मत देगा वो काम करने की। और सारे काम एकदम नहीं होंगे, एक करके होगा काम। पहले आप एक काम करेंगे, फिर आप दूसरे काम की तरफ जाएंगे, फिर आप तीसरे काम की तरफ जाएंगे और ये जो है ना सफ़र चलता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।